मेष राशि वालों, 29 जून से शनि वक्री हो जाएंगे। फिर आप इतिहास रचने जा रहे हैं। आपको हम डेट के साथ बताएंगे किस समय से आपके धन वृद्धि का योग बनेगा, वक्री शनि से आपको क्या फायदा मिलेगा, किस समय से धन वृद्धि होगा, किस समय से जीवन में बड़े अवसर देगा, क्योंकि ये जो 4 महीने और 17 दिन का जो समय रहेगा वो आपके जीवन में बहुत बड़े प्रभाव डालेगा। तो चलिए विस्तार से हम आपको बताएंगे। मेष राशि वालों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आप ये समझ लें कि शनि वक्री हैं, तो जो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाले ग्रह होंगे, या माफ़ कीजिएगा राशि होंगे, वो मेष राशि होंगे, क्योंकि मेष राशि वालों के एकादश भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। और एकादश भाव को क्या कहा जाता है? लाभ का भाव, मनोकामना पूर्ति का भाव, सफलता का भाव, धन प्राप्ति का भाव और अवसर प्राप्ति का भाव, यानी बहुत बड़ा अवसर आपको देगा और आप इतिहास लिखने जा रहे हैं। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक, फिर से सुन लीजिए, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे और आपके लाभ के घर पर यानी एकादश भाव पर ही रहने वाले हैं। शनि बैठे हैं आपके लाभ के घर में, लेकिन शनि की जो एकादश दशम भाव पर जो प्रभाव रहेगा, दशम भाव का जो प्रभाव रहेगा, कैरियर बनाने वाला प्रभाव, सफलता देने वाला प्रभाव, वो आपको प्रभाव देगा। एकदम से समझ लें कि वक्री शनि आपके जीवन में 4 चांद लगाने जा रहा है। वर्ष 2024 में जो ये समय रहेगा, ये शनि के कारण आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। आपने पहले भी यानी 29 जून से पहले आपके लिए शनि जो स्थिति बना रहे थे, शनि के कारण, जैसा कि शनि आपके लाभ के घर में थे, लेकिन शनि की जो स्थिति थी जिस कारण से आपके लिए शनि स्वास्थ्य को प्रभावित कर रखा था। कुछ समय से शनि आपको, आपके जीवन को थोड़े बहुत प्रभावित कर रखा था, और वो प्रभावित इसलिए कर रखा था क्योंकि शनि आपके खास करके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा था। तो अब आप इतना समझ लें कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े परिणाम आपको देने वाले हैं, बहुत बड़े कार्य सिद्ध आपके करने वाले हैं। क्योंकि एक तो अच्छी बात यह है कि शनि आपके कैरियर के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, और पूरे जीवन काल में शनि आपके इसी मालिक यानी इसी भाव के मालिक रहते हैं। अब लाभ के भाव पर वक्री होंगे तो लाभ की प्रतिशत जो है, लाभ की स्थिति जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि जहाँ होते हैं वहाँ एनर्जी क्रिएट करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इसका असर आपको देखने को मिलता है। अब शनि कहाँ है? लाभ के घर में हैं, मनोकामना पूर्ति के भाव में बैठे हैं, तो वहाँ तो एनर्जी जो देंगे उससे आपको क्या हो सकता है आप अंदाज कर सकते हैं। जैसा कि शनि दोस्तों आपको बता दें, शनि जब वक्री होते हैं तो कैरियर भी वक्री होता है, लेकिन एक घर पीछे शनि का जो प्रभाव होता है वो एक घर पीछे होता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक घर पीछे यानी दशम भाव में शनि का प्रभाव रहेगा, और जब शनि वक्री होंगे तो दशम भाव बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। दोस्तों आप नोट कर लें, यदि आपको ऐसे लाभ देखने को ना मिले तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके शनि कमज़ोर हैं। आप 100% श्योर रहें, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने लगन और आस्था विश्वास के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं, तो शनि यही देखते हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ईमानदार हैं, और इसी का परिणाम शनि देते हैं। शनि ना किसी को अपना मानते हैं, ना किसी को पराया मानते हैं। शनि को की ना तो किसी से मित्रता होती है, ना तो किसी से दुश्मनी होती है। यानी शनि न्याय की देवता है, तो शनि किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अब ये समझ लें कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा परिणाम कैरियर को लेकर बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बनेगा। अब ये समझ लें कि जॉब प्राप्ति के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जो जॉब पहले से कर रहे हैं उनको प्रमोशन की संभावना बहुत अधिक रहने वाली है। समझ लें कि इतिहास रचने जा रहे हैं। वर्ष 2024 का ये समय आपको कुछ देकर ही जाएगा। यदि कोई आपका कार्य अधूरा रह गया है, यदि आपका कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है या पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अब वो फिर से कार्य बनेगा। आप श्योर रहें, निश्चित रूप से वो कार्य आपका बनने जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनि इसके लिए जिम्मेवार होंगे, यानी शनि आपको अच्छा कर देंगे। वो शनि का प्रभाव होगा। शनि वहाँ एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे यदि आपको भोजन बनाना है तो आप चूल्हा जलाते हैं, तो चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा से अग्नि निकलता है, वो भोजन नहीं देता है, आपको कर्म करना पड़ता है। वहीं यदि चूल्हा ना हो, गैस ना हो, तो आप खाना ही नहीं बना पाते हैं। लेकिन वो चीज़ उपलब्ध करा देता है ग्रह।
आपको उपलब्ध करा देता है, बाकी बच जाता है आपकी मेहनत। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मुख्य रूप से हम आपको ये कह सकते हैं कि आप अपने कर्म से पीछे बिल्कुल भी ना हटें, लग जाइए आप अपने कर्म में और देख लीजिए चमत्कार आपको शनि क्या क्या देने जा रहे हैं। कब क्या देंगे ये भी आपको बताएंगे। जो विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बिजनेस व्यापार आपका चल रहा है, या आप जॉब के लिए कुछ कर रहे हैं, मेरा मतलब कहीं भी कोई भी ऐसा काम जो आपका अब तक अटक अटक कर हो रहा था, रुक रुक कर हो रहा था, पूर्ण नहीं हो पा रहा था, अब आप अपने मन से यह ख्याल निकाल दें और उस पर कर्म करना शुरू कर दें, वो काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। अब वो आपके इनकम को भी बढ़ाएंगे। अब आप समझ लीजिए, आप इस समय से निश्चिंत हो जाएं, आपके इनकम को भी बढ़ाने जा रहे हैं शनि। अब आपके जो अधूरे काम थे वो पूरे करेंगे, इनकम को बढ़ाएंगे, आपके जीवन से जो कर्ज है वो खत्म करेंगे, धन की वृद्धि करा देंगे, तेज गति से धन आएगा, आपके मनोवांछित कोई फल हो वो प्राप्त हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा सपना है वो भी प्राप्त हो बढ़िया होगा, मतलब वो सफल होगा, वो सपने पूरे होंगे, अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं। परिवार में भी बहुत बड़े स्थिति बनेगी, यानी बहुत ही शुभ स्थिति बनेगी, अच्छी स्थिति बनेगी। एक समय नोट कर लें, 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच सूर्य और शनि की जो दृष्टि होगी वो एक दूसरे पर होगी, यानी सूर्य शनि को देखेंगे और शनि सूर्य को देखेंगे, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में होंगे और पंचम भाव में सप्तम दृष्टि से सूर्य की जो दृष्टि होगी वो एकादश भाव पर होगी। वहीं जो शनि की दृष्टि होगी वो सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जहां सूर्य की दृष्टि होगी। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच सूर्य शनि को देखेगा, शनि सूर्य को देखेगा, एक दूसरे पर नजर होगी, दृष्टि होगी। ऐसे में सप्तक योग बनेगा और ये योग अपने आप में बहुत अच्छा योग आपके लिए माना जाएगा। अब ऐसे में ये समय इतना ज़्यादा प्रबलकारी, इतना ज़्यादा आपके लिए हितकर साबित होगा कि जो आप चाहते हैं, जो आपके इच्छा होंगे, जो आपके मनोकामना होंगे, उसको सिद्ध कर देगा। अब आप ऐसे में ये समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बेहतर और कितना प्रभावकारी, कितना बेहतर शुभ और बेहतर समय रहेगा। ऐसे में बड़े बड़े नए नए अवसर प्राप्त हो सकता है, काफ़ी कुछ आपके हित में होता चला जाएगा। समसप्तक योग जब बनेगा तो कोई बहुत बड़ा मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा, संतान प्राप्ति की कोई खुशखबरी मिल जाएगी, संतान की तरक्की, संतान की सफलता के योग बनेंगे, शिक्षा में सफलता आपको प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो समझ लें कि आपके लिए सोने पे सुहागा है। प्रेम जीवन, लव लाइफ आपका बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। साथ ही साथ आपके बुद्धि विवेक भी बहुत तीव्र होगा, बहुत चतुर चालाक और समझदारी से आप काम करेंगे और सफलता पर सफलता आप अर्जित कर पाएंगे। तो इस तरह से ये जो समय अवसर होगा ये बहुत ही शुभ और सफलता देने वाला अवसर होगा। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि पंचम भाव मन का भाव माना जाता है, यानी चंद्रमा का घर है, और वहीं एकादश भाव लाभ का भाव है। तो आपके मन में जो प्राप्ति का इच्छा है, जो लाभ प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसकी इच्छा आपके मन में है वो पूरा हो जाएगा। बस आप प्रयास करते रहें, क्योंकि चाहने वाले के कोई भी चीज़ पूरा नहीं होता है जब तक उस पर कार्य नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो केवल चाहने से नहीं होता है, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और जो चाहने के साथ साथ कर्म भी कर रहे हैं और ऐसा योग भी बन रहा है तो ये तो सोने पे सुहागा है। अब आप समझ सकते हैं मेष राशि वालों कितना बेहतर महत्वपूर्ण समय आपके लिए शुरू होने जा रहा है। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, अच्छी जानकारी आपको अक्सर मिलता रहेगा। अब आपको बताते हैं 31 जुलाई से 16 अगस्त का जो एक समय होगा ये धन वृद्धि का योग बनाएगा, यानी आपके कैरियर की बात नहीं, ये धन की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि मेष राशि के धन के जो मालिक हैं वो हैं शुक्र, जो द्वितीय भाव के मालिक हैं। वो आ जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में रहेगी शनि की दृष्टि, शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में 31 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच का समय धन वर्षा का रहेगा, यानी अपार धन देगा, मनचाहत सफलता देगा, धन अपार देगा। अब आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2024 का जो समय चल रहा है वो आपके लिए कितना ज़्यादा कारगर और लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ सुंदर एक योग बनेगा। समसप्तक योगी अपने आप में उत्तम फल और सफलता देने वाला योग माना जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अपार सुख, समृद्धि, शोहरत, मान सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला ये समय होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अवसर आपके जीवन में आने जा रहा है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि शनि तो पहले से ही हमारे एकादश भाव में थे, तो उस समय लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, शनि जब वक्री हैं तो आप समझ सकते हैं कि शनि की दृष्टि
आपके लिए बहुत मायने रखता है। शनि पहले से ही दशम भाव को छोड़कर एकादश भाव में जा चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एकादश भाव में शनि रहेंगे, लेकिन शनि जो एनर्जी क्रिएट करेंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी एकादश और दशम भाव पर क्रिएट करेंगे। तो दशम भाव कैरियर का भाव है। ऐसे में जब अन्य ग्रहों का साथ मिलता है, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि सूर्य का साथ मिलेगा, सूर्य और शनि एक दूसरे के सामने होंगे, वहीं साथ साथ शुक्र का भी प्रभावित करेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका समय पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और वर्ष 2024 जाते जाते आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता देकर जाएगा। अब आपको बताएंगे कि उपाय कुछ करना चाहें तो उपाय भी कीजिए जिससे शनि अच्छा रहे। सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटे को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो उपाय के रूप में शनि से संबंधित उपाय आप ज़रूर करते रहें, जितना आपसे बन सके, आप समझ सके। मंत्र का जप करें, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अभी कुछ आप करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि घोड़े का नाल, शनि ऐसे ही मजबूत हो जाएगा। घोड़े का नाल, जी हाँ दोस्तों, काले घोड़े का नाल आपको चाहिए कि उसका अंगूठी बनवाकर आप धारण करें, या फिर नाव का कील जो आपको मिल जाए उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं अंगूठी के रूप में। या फिर आपको चाहिए कि थोड़ा सा गुड़ लेकर जल में डालकर शिव जी को अर्पित करें, या फिर पीपल के पेड़ में जल अर्पित इसी से करें, थोड़ा सा काला तिल डालकर। और शमी के पौधे में भी जल देने से शनिवार के दिन शनि प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से इन उपायों से आपको, ये उपाय यदि आप लगातार करते रहते हैं तो शनि आपके लाभ का मालिक है, बना देगा धनवान, मालामाल, करोड़पति। आप नोट कर लें। तो 29 जून से शनि वक्री होने जा रहा है, बड़ा खेल आपके साथ करेगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।